नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूरज से सबसे दूर का ग्रह है। ये हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के बाद चौथा सबसे बड़ा भी है। लेकिन जब हम इसकी डेंसिटी यानी घनत्व की बात करते हैं तो इसका डेंसिटी बाकी गैस जायंट्स प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। नेपच्यून हमारी धरती से 17 गुना ज्यादा भारी है, जो सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसे अपने ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर लगाने में करीबन 165 साल लगता है। यानी नेपच्यून अपना एक ऑर्बिट जब तक पूरा करता है तब तक धरती सूरज के चारों ओर 165 बार चक्कर लगा लेता है। हालांकि हम टेलीस्कोप से नेपच्यून को जुपिटर और सैटर्न की तरह क्लियर नहीं देख सकते क्योंकि इसकी दूरी हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हबल टेलीस्कोप जैसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण होने के बाद हमें इसके बारे में काफी कुछ पता चला है। इसके अलावा 25 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट के पास भी पहुंचा था, जिससे हमने इसके सरफेस को काफी करीब से देखा था, जो वाकई में यूरेनस से काफी मिलता जुलता है। लेकिन नेपच्यून का वातावरण जुपिटर और सैटर्न से काफी अलग है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का वातावरण मेनली हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। वहीं नेपच्यून के वातावरण में अमोनिया, वाटर और मीथेन की मात्रा बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। और इस ग्रह के ब्लू होने का रीजन भी मेनली मीथेन ही है, क्योंकि मीथेन सन के रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा यूरेनस के ब्लू दिखने का मेन रीजन भी वहाँ मौजूद मीथेन ही है। दोस्तों, ये तो हो गई नेपच्यून के आउटर सरफेस की बात, लेकिन जब हम इसको और करीब से देखते हैं तो हमें नेपच्यून पर अर्थ के जैसे एक्टिव सीजन्स पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के पास पहुंचा था तब इसने नेपच्यून के साउदर्न हेमिस्फीयर में एक ऐसी आंधी चलते हुए देखा था जो काफी हद तक जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के जैसा था। नेपच्यून के इस भयंकर तूफान को ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया। ग्रेट डार्क स्पॉट में आंधी लगभग 580 मीटर पर सेकेंड यानी 1300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। और अगर हम इसको जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की रफ्तार से कंपेयर करें तो ग्रेट रेड स्पॉट की रफ्तार 270 मील प्रति घंटे की है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है कि सन से इतना दूर होने के बावजूद भी नेपच्यून में हवा की रफ्तार इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर हम नेपच्यून के टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी -240 से -330 फ़ारेनहाइट के बीच होता है, जो इस पूरे सौर मंडल में सबसे कम टेम्परेचर है। और जैसा कि नेपच्यून में भी अर्थ के जैसे सीजन्स बदलते रहते हैं, इसलिए ग्रेट डार्क स्पॉट का साइज भी धीरे धीरे घट रहा है। और ग्रेट डार्क स्पॉट के अलावा भी वहाँ पर कई आंधी तूफान बनते और खत्म होते रहते हैं। लेकिन इनमें से स्कूटर नाम का तूफान एक ऐसा तूफान है जो नेपच्यून को 16 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगा लेता है। अगर हम इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करें तो इस आंधी की रफ्तार हम सिंपल स्पीड के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी यहाँ पर डिस्टेंस नेपच्यून का डायमीटर होगा जो कि 49,244 किलोमीटर है। और स्कूटर आंधी नेपच्यून को ऑर्बिट करने में लगभग 16 आवर्स का समय लगाता है। मतलब इस आंधी की रफ्तार लगभग 3077.75 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम इस रफ्तार से धरती को चक्कर लगाए तो लगभग हम इस रफ्तार से धरती को सिर्फ 4 घंटे 14 मिनट में ही चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि नेपच्यून सूरज से इतना दूर होने के बावजूद भी इस ग्रह पर इतने रफ्तार से आंधी कैसे चलता है? क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो धरती पर आंधी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से बनता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर यानी सरफेस में टेम्परेचर डिफरेंस होना, पर नेपच्यून के केस में सन की एनर्जी वहाँ पर बहुत ही कम पहुँचती है, जिससे वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होने का मेन क्राइटेरिया होता है हाई टेम्परेचर, जो सन के एनर्जी से क्रिएट नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून का कोर अर्थ के कोर के जैसा सॉलिड और गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर यानी हाई टेम्परेचर जो इस प्लैनेट के कोर की वजह से होता है, और हाई प्रेशर यानी लो टेम्परेचर तो इस ग्रह में है ही, यानी यहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ के भयंकर तूफान का रीजन हो सकता है। इसके अलावा इस ग्रह का सबसे बड़ा मून ट्राइटन एक बहुत ही रहस्यमय जगह है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।